जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं नीट टॉपर लुक लाइक्स। कैसा दिखता है एक नीट टॉपर? मैंने एन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को मैंने मेंटोर भी किया है, मैंने उनके साथ रह के देखा भी है कि किस तरीके का अप्रोच वो रखते हैं, किस तरीके की हैबिट्स वो रखते हैं, किस तरीके का स्टडी प्लान वो रखते हैं। यस, तो आज इसी पे हम चर्चा करने वाले हैं कि हाउ नीट टॉपर्स लुक लाइक। नीट का जो टॉपर है वो कैसा दिखता है, उसके ओरिएंटेशन किस तरीके से होते हैं। शुरुआत करते हैं सेशन को। मैं परमवीर सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं डॉक्टर सड्डा के इस प्यारे से यूट्यूब लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मुझे जो लगता है, एक जो एटीट्यूड होता है ना किसी भी स्टूडेंट का, जो टॉपर बनने वाला है, वो पहले ही झलक जाता है। एक टीचर की आंखों में ना वो पहले ही झलकता है। आपने जरूर सुना भी होगा कि टीचर ये बात बहुत अच्छे से परख भी लेता है कि ये बच्चा क्या कर सकता है, क्योंकि किसी भी स्टूडेंट के एटीट्यूड में वो बात होती है। ये जरूरी नहीं है, ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि एक जो टॉपर है वो बहुत ज्यादा स्मार्ट ही होगा ऑल द टाइम, वो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल हैंडसम ही होगा ऑल द टाइम। नहीं, उसके कैरेक्टर में एक एटीट्यूड होगा, उसके अंदर एक अलग ही एटीट्यूड रहता है। एटीट्यूड टू लर्न, एटीट्यूड टू गेन मोर इंफॉर्मेशन। यस, दैट आई फाउंड मोस्ट ऑफ द टाइम। मैं ऐसा देखता भी हूं कि कई सारे स्टूडेंट जो भीड़ से अलग होते हैं, उनके अंदर एक अलग ही बात होती है। वो जरूरी नहीं बहुत ज्यादा सुंदर हो, जैसा मैंने अभी बताया भी, बट उनके एटीट्यूड में एक बात होती है। इसी पे आज हम बात करेंगे कि नीट टॉपर कैसे दिखते हैं इन द सेंस, उनके हम कैरेक्टर और उनके एटीट्यूड की ही बात करने वाले हैं, उनके स्टडी प्लान की बात करने वाले हैं, उनके हैबिट्स की बात करने वाले हैं। राइट, और जरूरी नहीं है कि हर इंसान इनबॉर्न टैलेंट होता है, मतलब पैदाइश पे ही वो बहुत टैलेंट निकलते हैं, बहुत टैलेंटेड बंदा होता है, ऐसा नहीं है। हम थ्रू आउट ईयर्स, कई सारे साल दर साल हम चीजों को सीखते हैं और अपने आप को उस तरीके से बनाते हैं। मैं चाहूंगा मेरे जितने भी लिसनर हैं, मेरे जितने भी प्यारे प्यारे चैंपियंस हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, उनमें भी ये बात जरूर होगी, वो बच्चे भी जरूर इन चीजों को फॉलो करते होंगे, और मैं रिकमेंड भी करूंगा कि अगर नहीं करते तो जरूर फॉलो करिए। चलिए शुरुआत करते हैं सेशन की। हम सबसे पहले बात करेंगे कि कोई भी जो टॉपर होता है ना, उसकी लाइफस्टाइल की, उसकी हैबिट्स की, उसके स्टडी प्लान की। सुन के थोड़ा सा अलग लग रहा होगा कि लाइफस्टाइल, ओके चलो सबसे पहले बात करते हैं लाइफस्टाइल इन द सेंस कि जरूरी नहीं है कि जो टॉपर्स है वो ऑल द टाइम एकदम चश्मा लगा के चश्मिश की तरह ऐसे करके बैठ के पढ़ते ही हो। जरूरी नहीं है। कई बार टॉपर वो भी है जो स्कूल में तो बोले तो दादागिरी या आवारागिरी करते हैं, बट इन द नाइट बैठ के पढ़ रहे होते हैं, दिन भर लोगों को भ्रमित करते हैं, रात में वो पढ़ रहे होते हैं। और ऐसा आपने कॉलेज के टाइम में देखा भी होगा एन नंबर। मेरे तो कई सारे दोस्त भी हैं, एक का तो नाम मैं ले ही देता हूँ, अमित। अभी रिसेंटली उससे बात भी की थी मैंने। वो इंसान मतलब अलग ही एटीट्यूड था उसके, मतलब है था नहीं है। मतलब वो कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो दिखाते हैं कि नहीं नहीं मैं तो नहीं पढ़ता, मगर पढ़ते बहुत है, मतलब उनके बेसिक्स भी स्ट्रांग रहते हैं। तो कई बार ऐसा नहीं है कि लाइफ स्टाइल मतलब एक जैसी ही होगी सारे टॉपर की। नहीं, कुछ लोग रात में पढ़ना प्रेफर करते हैं, कुछ लोग दिन में पढ़ना प्रेफर करते हैं, कुछ लोग होते हैं जो पढ़ रहे हैं वही दिख भी रहा है, कुछ लोग होते हैं पढ़ रहे हैं मगर दिखेगा नहीं। समझ रहे हो बात, है ना? तो इस तरीके की डिफरेंट डिफरेंट लाइफ स्टाइल हो सकती है, बट नॉट ओनली लाइफ स्टाइल, उनकी जो रेस्ट चीजें हैं उनकी बात करते हैं, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। और उसी में से सामने आता है हैबिट। हैबिट अगर किसी भी लर्नर की, किसी भी टॉपर की देखेंगे ना, उसके एटीट्यूड में जो एक बात होती है ना, वो बात होती है कि वो ऑल द टाइम एक क्रिटिकल थिंकिंग रखता है, वो चीजों को ऑब्जर्व करता है। कोई भी टॉपिक पढ़ाया जा रहा है ना, वैसे क्लास में खूब मस्ती करेंगे, मस्ती में मस्ती ज्यादा होते हैं वो तो, है ना, लिटरली होते हैं। मगर जब कोई चीज पढ़ाई जा रही है, उस समय उस पॉइंट ऑफ टाइम पे उनकी जो कैचिंग पावर होती है, दैट इज हाईएस्ट। राइट, ये हैबिट की बात कर रहा हूं। मतलब उस पॉइंट ऑफ टाइम में जब बहुत ही क्रिटिकल बात चल रही है, तब वो मजाक मस्ती नहीं करेंगे। उस समय वो बहुत ही सहज तरीके से, बहुत ही इंटेंस तरीके से सीख रहे होते हैं चीजों को। और मुझे लगता है कि जब आपको जो बेस्ट टाइम होता है ना लर्निंग का, वो वही टाइम होता है जिस समय आपको टीचर समझा रहा है। उस समय जितनी इंटेंसिटी से, जितने कंसाइज मैनर में, जितना ज्यादा कंसंट्रेट होकर आपने चीजों को सीखा, वो उतना ही ज्यादा लाइफ लॉन्ग याद भी रहता है। राइट, सो ये एक हैबिट की बात होगी। लाइफस्टाइल बताया, हैबिट बताई, अभी थोड़ा सा बात करेंगे हम स्टडी प्लान्स पे। सो स्टडी प्लान की अगर हम बात करें, कोई भी टॉपर होगा उसका एक फिक्स टाइम शेड्यूल होता है। इट्स नॉट लाइक कि आज मन नहीं है नहीं पढ़ेंगे, कल पढ़ते हैं। दे आर कंसिस्टेंट। उनका एक प्रॉपर स्टडी प्लान होता है। स्टडी प्लान तो खैर हम भी बनाते हैं कि लिख लेते हैं 9 से 12 खाना, 12 से 4 सोना, 4 से 3 पढ़ना, सॉरी 4 से 5 पढ़ना, है ना? ऐसे ना ना ना, दिस इज नॉट द वे। स्टडी प्लान मतलब जो वो सपना ही क्या जिसको लिखना पड़े बार बार, है ना?
वो ड्रीम ही क्या जिसको बार बार तुमको लिख लिख के याद दिलाना हो खुद को, नहीं। आपके माइंड में क्लॉक सेट होनी चाहिए कि मुझे इतने से इतने पढ़ना है, और अगर वो क्लॉक डिस्टर्ब हो रही है आपको दर्द होना चाहिए कि आज मैंने नहीं पढ़ा। यस, हर वो टॉपर एक दिन भी अगर उसका मिस होता है ना, जो लिटरली एक मार्क स्कोर करता है, जो टॉप ऑफ द फील्ड में आता है, राइट, वो स्टडी प्लान को बहुत ज्यादा फोकस करते हैं। आपने हमेशा नोटिस किया होगा कि ऐसे लोग जो मतलब लिटरली एक माइंडसेट रखते हैं कि हाँ मेरे को ऊपर पहुंचना है, राइट, उनका एक स्टडी प्लान फिक्स रहता है, और जिस दिन वो स्टडी प्लान मिस होता है ना, दे फील पेन, उनको दर्द भी होता है, और उसको कंपनसेट भी वो करते हैं। ऐसा होना चाहिए, ये एटीट्यूड बहुत जरूरी है। मैं एक टॉपर की बात कर रहा हूं, आप देखिए मैंने लाइफस्टाइल की बात की, मैंने हैबिट की बात की, मैंने स्टडी प्लान की बात की। अब जरा थोड़ा डिटेल में चलते हैं उनके रूटीन के ऊपर कि क्या क्या चीजें होती हैं जो वो फॉलो करते हैं ड्यूरिंग स्टडीज। मंत्रास कहूंगा मैं इनको। सबसे पहला, नोट्स। अगर आपने अभी तक वो वाली वीडियो नहीं देखी, हाउ टू लर्न एनी टेक्निक टू लर्न एनी टॉपिक, किसी भी टॉपिक को याद करने का तरीका क्या होना चाहिए, साइंटिफिक मैनर क्या होना चाहिए, तो आप जाके उस वीडियो को भी चेकआउट करिए। नोट्स पे मैंने वहां पे भी बात की कि नोट्स कब बनाने चाहिए, बट कोई भी जो टॉपर होगा ना उसके नोट्स आप देखना। जरूरी नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा कि बहुत ही सुंदर होंगे, वो बहुत ही कंसाइज होंगे, वो बहुत ही एक्यूरेट होंगे, उनमें फालतू की चीजें नहीं लिखी होंगी। नोट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। देन वो प्रैक्टिस जरूर करते होंगे। आप किसी भी टॉपर की बात करें, किसी भी नीट टॉपर की बात करें, या किसी भी एक्सट्रीम किसी भी फील्ड के टॉपर की बात करें, राइट, वो जरूर प्रैक्टिस जरूर करते हैं। प्रैक्टिस इन द मैनर क्वेश्चन प्रैक्टिस, बिकॉज कॉम्पिटेटिव वर्ल्ड में आपको एमसीक्यू ही फेस करने होते हैं, राइट, आपको भी ये चीज पता है। तो आपको डेली प्रैक्टिस करनी होती है, आपको क्वेश्चंस की। सो दैट इज मैंडेटरी फ्रॉम डे वन, दैट इज मैंडेटरी। आप डे वन से ही क्वेश्चन सॉल्व करना जरूर स्टार्ट करिए। ये एक नीट टॉपर की अगर हैबिट है तो ये आपकी भी हैबिट होनी चाहिए, बिकॉज यू आर द नेक्स्ट, राइट। सो डीपीपी इज वेरी इंपॉर्टेंट। माइंडसेट, जैसा मैं अभी बता ही रहा था कि उनका माइंडसेट बहुत एक्यूरेट होता है, माइंडसेट उनका एकदम क्लियर होता है कि जब टीचर पढ़ा रहा है, जब उनको क्रिटिकल पार्ट दिखाया जा रहा है या कोई क्रिटिकल चीज चल रही है, तो वो अपने माइंडसेट को एकदम काम रखते हैं और बहुत ही इंटेंस तरीके से चीजों को सीखने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट आगे बात करते हैं लर्निंग। जैसा कि मैंने अभी बताया, ये सारी चीजें वो अपने रिवीजन में भी रखते हैं, उसको लर्न करते रहते हैं डे बाई डे। आप ऐसा नहीं आके आपने कोई चीज पढ़ी और फिर चलो पढ़ ली, अब इसको रख देते हैं, फिर अगले अगले वर्ष पढ़ेंगे, ऐसा नहीं। आप उन चीजों को रिवाइज करते रहेंगे और उसको अपनी हैबिट में, अपनी माइंडसेट में सेट करते रहेंगे। देन प्रैक्टिस। देखो कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जहां पे प्रैक्टिस की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, फॉर एग्जाम्पल फिजिक्स, राइट, फिजिक्स को बिना प्रैक्टिस से आप नहीं कर सकते। तो कोई भी टॉपर होगा ना, वो ऐसा नहीं है कि बायोलॉजी पे ही वो कमांड रखता है, नहीं। टॉपर मतलब अपने सब्जेक्ट में, अपने सारे ही सब्जेक्ट में वो महारत हासिल करके रखता है, तो उसको पता है कि प्रैक्टिस कहाँ करनी है। फिजिक्स के टॉपिक, केमिस्ट्री के कई सारे टॉपिक ऐसे हैं, जहाँ थर्मोडायनेमिक्स, जहाँ पे उसको प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है, वो उन पे भी फोकस करता है। एंड याद रखना, मेरे टीचर जैसा कि मेरे से बोलते भी थे, रिवीजन इज द की, इन द एंड रिवीजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये वो सारे मंत्राज है, मुझे जो लगता है कि एक नीट टॉपर जो फॉलो करता है। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? यू आर द नेक्स्ट, आप ही नेक्स्ट हो। इन सारी ही चीजों को, आपको जो भी चीजें मैं बता रहा हूं, आपको अगर ग्रैस्प करनी है, अगर आप करते हो दैट्स ग्रेट, आपको और बूस्ट अप कर रहा होगा। अगर नहीं कर रहे तो अभी से फॉलो करना स्टार्ट कर दो, बिकॉज आई वॉन्ट यू टू बी नेक्स्ट। अगला टॉपर मैं आप ही को देखना चाहता हूं। आप में से कौन नेक्स्ट टॉपर बनना चाहता है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में अपना नाम पिन करिए विद द नेम डॉक्टर, है ना। अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाना बिल्कुल मत भूलना। चलिए अब बात करते हैं हमारे जो नए अपकमिंग बैचेस हैं, क्योंकि आपको लर्निंग अगर करनी है तो एक मेंटोर चाहिए, राइट। और मैं ये नहीं बोल रहा कि मैं बेस्ट हूं, हमारी टीम ही पूरी बेस्ट है। एन नंबर ऑफ टीचर, एक्सपर्ट फैकल्टी एक से एक यहाँ पे अवेलेबल है, राइट। विशाल सर, एक से एक टीचर है, पूरी कई सारी पूरी टीम ही टीम है। अभी आपको दिख जाएगा, बस अड्डा का लॉगिन करो, आप अड्डा नीट वर्टिकल में जाइए, आपको एन नंबर ऑफ टीचर मिलेंगे। चलिए यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ बैचेस की। वो बैचेस जो क्लास 11th के लिए आ रहे हैं, वो है तो एक्चुअली 6000 के, बट आपको 3600 में मिल जाएंगे। बस आपको कोड लगाना है, परम कोड लगाइए और आपको 40% ऑफ मिलेगा, है ना। आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरा बताओ जरा, व्हाट इज मीनिंग ऑफ परम, राइट। चलो आगे देखो, हमारा ड्रॉपर बैच जो न्यूट्रॉन बैच है, दैट इज 3840। यहां पे आपको क्या मिलने वाला है बेटा, हाउ इट इज डिफरेंट। मैं इसलिए डिफरेंट बोल रहा हूं क्योंकि ये लाइव क्लासेस रहेंगी, आपको डेली मेंटोर किया जाएगा, इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस रहेंगी, वन टेस्ट सीरीज रहेगी जो वीडियो सॉल्यूशन के साथ होगी, क्लास नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हो, स्कोर कार्ड आपको टॉपिक वाइज एनालिसिस के साथ डेली अपडेट मिलेगा, ब्रिज कोर्सेस यहाँ पे मिलेंगे आपको, यहाँ पे डीपीपी प्रिंटेड फॉर्म में होंगे। तो ये सारी ही चीजें आपको जस्ट इन रुपीज दिस प्राइस आपको मिल रही हैं। और एक और मजेदार चीज जो आपको फ्री मिल रहा है, दैट इज खजाना।
टू गेट वन खजाना, नीट खजाना, जो कि आपके लिए एकदम फ्री है। आपको बस इसके लिए अड्डा 247 की ऐप डाउनलोड करनी है। डाउनलोड करने के बाद आपको जाना है नीट सेक्शन में और वहां पे कोड अप्लाई कर देना है डॉक्टर्स, और आप एक्सेस कर सकते हो हमारे जितने भी रिकॉर्डेड कोर्स थे अभी तक के, सब आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे, कोई पेमेंट नहीं करनी है। राइट, स्टिल आपको चाहिए कि हाँ, हमको एक मेंटोर भी चाहिए, हमको जो डेली मोटिवेट करता रहे, हमको डेली हमारे रास्ते बताता रहे कि हम गलत रास्ते पे सही रास्ते पे हैं। उसके लिए आप एक लाइव कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, और बहुत ही मिनिमम प्राइस के भी यहाँ पे मेंशन है। ठीक है, सो आज के सेशन को हम यहीं पे एंड अप करते हैं, और मैं इन द एंड यही चाहूंगा, यू विल बी द नेक्स्ट, आप अगले टॉपर बने। ठीक है, जिनको अपने अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है वो जरूर कमेंट सेक्शन में अपना नाम मेंशन करें विद द नेम डॉक्टर। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, बाय बाय।